हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि रियल स्क्वायर मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिसेस के अलग अलग टाइप्स बोलिए या स्पेशल जो टाइप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रियल मैट्रिसेस। सो स्पेशल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना, मैट्रिसेस। यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 जो इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी जैसे मैंने लिख दिया ना, स्पेशल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स को रियल होना चाहिए। मैट्रिक्स को रियल मतलब क्या, मैट्रिक्स के जो एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आता है बहुत इजी, ये सब आपको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं बात बोलूं, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं। यहां पे हमने ट्रांसपोज डिस्कस नहीं किया। ट्रांसपोज आप ऑलरेडी पढ़े हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो हमारा जो है अप टू 12 लेवल का भी एक चैनल है, रिवेया क्लासेस, वहां पे जाके मैट्रिसेस में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें हमने वहां पे किया है। तो वहां से बेसिक डिफिनेशन, ट्रांसपोज वगैरह की प्रॉपर्टीज आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज आपको पता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की अगर मैं बात बोलूं, सबसे पहले कि ट्रांसपोज होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, और जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमने जो सीखा है कि रोज को कॉलम कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रोज कर दीजिए। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना, ये अगर मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स A जो है अगर वो n क्रॉस m ऑर्डर की है, n क्रॉस m, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, बदल जाता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसपोज का डिफिनीशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब प्रूफ्स वगैरह करेंगे, यूज होगा तो मैं बता दूंगा वहां पे। बट फिर भी अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं, या तो आप पहले से ही पढ़े हैं, फिर भी अगर डाउट है तो रिवेया क्लासेस हमारा अप टू 12 लेवल के मैथमेटिक्स का चैनल है, वहां पे जाके आप मैट्रिसेस 12 वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं। क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस मेरे ख्याल से 4th चैप्टर है। एनीवेज, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालू ना तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, यही डिफिनीशन होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ना, अब ए आई जे मैंने लिख दिया, इसको ऑर्डर मैं ले लेता हूं n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स दिस is called a symmetric matrix, a symmetric matrix if क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाले ना तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ये कंडीशन होती है कि उसका ट्रांसपोज जो है ना उसी के इक्वल आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सिंपल सा डिफिनीशन। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए, दैट मींस क्या हुआ, ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे, यही होगा ना। ट्रांसपोज लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट है ना, जब ट्रांसपोज लेते तो ए जे आई हो जाता है ना, आपको पता है। मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए ना कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है ओरिजिनल में, वो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाता है किसके, उसके ट्रांसपोज में। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई।
क्लियर है? तो यहां पे आपका ये डिफिनीशन है। अब एग्जाम्पल की रही बात, देखिए एक मैं तरीका बताता हूं, 3x3 से ही हम एग्जाम्पल जनरल में बता देता हूं, वहां से आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखिए 3x3 का अगर आपको एक मैट्रिक्स में बनाना, ठीक है, तो इसका जो 3x3 का अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसका मैं जनरल आपको बता रहा हूं पैटर्न होता है। प्रिंसिपल डायगोनल्स में आप एलिमेंट्स मान लीजिए ए बी सी, ये एलिमेंट्स कुछ भी लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए एच जी एफ और यहां पे एच जी और एफ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एच जी एफ जिस सीक्वेंस में ये है उसी तरीके से एच जी एफ यहां पे। अगर ये मैट्रिक्स आप ले लेते हैं तो ध्यान दीजिए ये सिमेट्रिक होता है। कैसे, इसका जरा ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज क्या करते थे आप, या तो कॉलम्स को रोज बनाते हैं या तो रोज को कॉलम्स। तो मैं कॉलम्स को रोज बना रहा हूं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो तो ए एच जी, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो तो एच बी एफ और थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो जी एफ सी। अब ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है और देखिए जो आप ए लेके चल रहे हैं ना वही मैट्रिक्स वापस आ जा रही है। क्लियर हो गया? सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे इसका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल हो जा रहा है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई। अब इसका जैसे आपको एग्जांपल लिखना है डायरेक्ट इसको यूज करके, जैसे आप नंबर में एग्जांपल देंगे ना, आपके एग्जाम में आता है डिफाइन विद एग्जांपल, तो कैसे अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, देखिए इसी पैटर्न को आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया 1 2 -3 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 3 4 5 एच जी एफ, तो उसी सीक्वेंस में 3 4 5 एच जी एफ ये बना दिया आपने, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे, अब जरा देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाऊंगा तो 1 3 4, प्लीज चेक करिए। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाऊंगा और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाऊंगा, तो ये देखिए दिस, और यही देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स तो मेरी आ गई ना ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 3x3 को बनाने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। अब इसी पैटर्न को आप लेके 2x2 पे भी आ जाएंगे। अगर 2x2 पे आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो ये मैट्रिक्स बनाइए, और जैसे यहां पे देखिए मैंने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल डायगोनल में ए बी, और यहाँ पे मान लीजिए एच लिखा तो यहाँ पे भी एच होगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जैसे 2x2 आप बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान होगा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये -1 5 कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे होगा। देखिए ये हो गया। अब इसका जरा ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए तो -1 2, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए। अब देखिए यही तो मैट्रिक्स ए है, प्लीज चेक करिएगा, तो सिमेट्रिक हो गया। तो मेन पैटर्न ये है 3x3 का, आप याद कर लीजिए, वहां से चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन हो गया। होपफुली ये जो डिफिनीशन बिल्कुल बेसिक है, ये आप 11th 12th लेवल में भी पढ़े हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। हाँ, जब इसको लेके कुछ प्रूफ्स हैं उसको हम करेंगे। तो सेकेंड जो डिफिनीशन है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो कि रियल है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए, ये आपको पता है। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए इसका जो एलिमेंट है ए आई जे, मैं ऐसे लिखता हूं n×n ऑर्डर की, तो n×n है, आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है ना, n×n, ठीक है ना, अब दिख रहा है, n×n ले लिया। सो लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, क्या हो जाएगा, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो ये -a के इक्वल होगा, ठीक।
अब यहां पे इंटरेस्टिंग केस बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, दैट इज, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन लगाना है तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है, देखिए ए आई जे दिस इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, पहली चीज जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, और ए आई जे दिस इज इक्वल टू जीरो जब आई इक्वल टू जे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन होना है कि उसका ट्रांसपोज लूं तो माइनस ए के इक्वल हो, तो कंडीशन ये होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए, जब i इक्वल टू जे मतलब a11, a22, a33 इनको जीरो होना पड़ेगा, और बाकी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, मतलब ए आई जे जो है निगेटिव होगा ए जे आई के, ठीक है ना। चलिए तो, और यहां पे क्या था, देखिए यहां पे बहुत इजी था, ए आई जे इजकल टू ए जे आई, तो मतलब क्या हो गया, यहां पे वही कंडीशन तो लगा रहे थे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जैसे देखिए यहां पे A12 ये एलिमेंट क्या था, थोड़ा सा और डिटेल में कर लेता हूं, ये मेरा एलिमेंट क्या है A12, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21, तो देखिए ये मेरा एलिमेंट क्या है A21, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए मैं बोला था ना HGF, ये एलिमेंट क्या है A13, ये किसके इक्वल होगा, देखिए A31 मेरा क्या है, देखिए ये है A31, इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक में ये था। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, मतलब A12 जैसे यहां पे आपने लिया था ना A12, तो A21 जब होगा ना, वो क्या होगा, ये जो होगा उसका माइनस साइन के साथ होगा, इसका मतलब देखिए यही है ना, जब I नॉट इक्वल टू जे तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होने चाहिए, यहां पे जीरो, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे भी एक आसान तरीका मैं बता देता हूं एग्जांपल लेके, अगर 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ये फार्मूला या पैटर्न याद करिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा, देखिए ये कंडीशन है, और यहां पे अगर एच जी एफ लेते हैं, यही सीक्वेंस रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस एच माइनस जी और माइनस एफ। अब जरा इसको ट्रांसपोज लेके देखिए, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, तो 0 माइनस एच माइनस जी, और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाइए, ये हो गया। अब यहां से क्या करिए, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेते हैं, मैट्रिक्स में याद रखिए कि अगर माइनस आप बाहर लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से वो माइनस बाहर आएगा, मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो 0 एच जी, और यहाँ पे माइनस एच 0 एफ, और यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ और 0, और देखिए यही ए है कि नहीं, इतना पोर्शन ए है, देखिए प्लीज चेक करिए, तो ये क्या आ रहा है, माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया ए, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स जो है इसकी सिमेट्रिक हो गई, क्लियर। चलिए अब आप बोलेंगे कि सर नंबर्स में, तो बस ये पैटर्न अगर आपको पता है तो 3x3 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना देंगे इस पैटर्न से। कैसे, चलिए प्रिंसिपल डायगोनल मैंने 0 ले लिया, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया -1 2 और फॉर एग्जांपल 3, तो यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस एच माइनस जी माइनस एफ, तो यहां पे अगर ये माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी यहां पे -2 और यहां पे -3। अब आप वेरीफाई करिए, देखिए इसका ट्रांसपोज जो होगा इसके माइनस के इक्वल होता है, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज मैं निकाला, तो ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो, आप ऐसे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, तो 0 1 और 2, यहां पे क्या हो जाएगा, -1 0 और -3, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से मैं क्या करूंगा, देखिए ए ट्रांसपोज और ए में अभी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान दीजिए हर एक एलिमेंट को माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्लीज चेक करिए दिस, ये हो जाएगा 1 0 3, ये हो जाएगा -2 -3 और 0। अब ध्यान दीजिए ये हो गया माइनस, और ये क्वांटिटी क्या है, ध्यान दीजिए कहाँ गया, हा मैंने क्या कर दिया था, ट्रांसपोज लिया था फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे तो 0 1 -2 होगा,
और ये -1 0 -3, ठीक है, 2 3 0। अब ठीक है, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी ये ठीक है, बाकी ये ठीक है। अब जरा देखिए, जरा कंपेयर करिए, यही मैट्रिक्स तो है मेरी ना ए, तो क्या हो जाता है -a। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर ये पैटर्न आप पकड़ लिए तो 2 क्रॉस 2 का बड़े आसानी से आप बना ले जाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। ए, अब फॉर एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न है तो वहां पे यही देता है, ये कंडीशन देगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है ना, ये पैटर्न। तो प्रिंसिपल डायगोनल मुझे 0 करना होगा और यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 1 लेता हूं तो ये मेरा क्या होना चाहिए, -1 ना। तो इसको देखिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, 0 1 -1 0, यहाँ से क्या आ जाएगा -a। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो मतलब इसकी सिमेट्रिक। तो यहां पे हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कैसे आप एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैंने बताया। स्क्यू सिमेट्रिक, उसका एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये चीजें तो होपफुली डेफिनेशन और ये चीजें समझ में आ पाई होंगी। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, और यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, अगर ए ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको जो है मैं ए को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, इसी से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ट्रांसपोज के लिए कई नोटेशन, मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं, कुछ बुक्स में आप देखेंगे ये नोटेशन यूज करते हैं, कुछ बुक में ए प्राइम यूज करते हैं, कई नोटेशन है, मैं ये यूज करता हूं, ठीक है ना। ये और ध्यान दीजिए प्लस यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये दो मैट्रिसेस में आप कंसल्ट करा, इसी गिवन मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। तो क्या कर रहा हूं, ए को एक बार उसमें ए में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, ये एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, और एक बार ए से उसके ट्रांसपोज को सेपरेट किया। इस मैट्रिक्स को मैं बी लिख देता हूं, इस मैट्रिक्स को सी लिख देता हूं। इन दोनों का जब सम आप करेंगे ना तो देखेंगे यही ए आता है। बस वो जब सम करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज से कैंसिल, ए और ए क्या हो जाएगा 2a। तो बस आप यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, या तो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर बाहर ही रख दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 बाहर ही रखता हूँ और देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। या कुछ बुक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी बात सेम है। अब ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स जो होती है ये सिमेट्रिक होती है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, और ये मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे हो गया, तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को पहले एज अ फार्मूला याद कर लीजिए, रट लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स देगा और आपको बोलता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उस मैट्रिक्स को एक सम ऑफ एक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखो, तो फार्मूला ये होता है। अब मैं यहां पे प्रूव कर देता हूं। प्रूव क्या करने जा रहा हूं कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं ना कि ये ट्रांसपोज मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। कैसे, तो चलिए मैं पहले प्रूव करना चाहता हूं कि ये सिमेट्रिक होगी, तो इसको एक मैट्रिक्स मैंने एज्यूम किया है ना, तो अगर ये सिमेट्रिक होगी तो इसका ट्रांसपोज जो है इसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे रिजल्ट आपने किया हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल बी और सी ना, तो इनके सम का जो ट्रांसपोज होता है ना, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का, ठीक। बस यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे। इसको एक मैट्रिक्स लीजिए, इसको एक मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ये देखिए इसके ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज
और ये मेरा क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे भी आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स में लेता हूं बी, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वापिस वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखाया, देखिए इसको बस थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही हुआ। तो ये मैट्रिक्स मेरी अगर बी थी, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरी मैट्रिक्स बी है तो बी का ट्रांसपोज क्या आया, बी। देखिए वापिस इसी का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल हुआ, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। उसी तरीके से अगर मैं प्रूव करना चाहूं कि ये जो मैट्रिक्स है मेरी, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मुझे क्या दिखाना होगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मेरा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, यहां से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये प्लस होगा और यहाँ पे दिस। अब ध्यान दीजिए हमने तो यही दिखाया कि अगर ये मेरी मैट्रिक्स मेरी सी थी तो ये देखिए माइनस सी के इक्वल आ रहा है इसका ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम इस मैट्रिक्स के इक्वल, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। तो जो मैंने क्लेम किया था वो बिल्कुल सही है, मैंने प्रूव भी कर दिया, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसको हम सम ऑफ एक सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। प्लीज बोलिएगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने निकल के आया। अब यहां से देखिए, अब इससे ज्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं, आपको क्या पूछता है थ्योरेटिकली अगर जाएगा, चाहे वो मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में या फिर एमसीक्यू में, तो डिफिनीशन से आपको देगा या फिर मैट्रिक्स देके बोल देगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ट्रांसपोज निकाल के आप दिखाइए। इंपॉर्टेंट क्या है, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके होम एग्जाम्स में बने हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, सो हमने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा और ये एग्जाम्पल देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको एज अ रिजल्ट भी आप याद करेंगे। ये एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसको एज अ रिजल्ट भी आप यूज करेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जहां पे भी बनता है आपको एंट्रेंस देंगे या फिर आपके होम एग्जाम्स में भी अगर ये एमसीक्यू पैटर्न है तो वहां पे ये रिजल्ट बार बार या ये थ्योरम की तरह होता है, तो एमसीक्यू है तब तो ये रिजल्ट की तरह यूज होगा और रिटेन एग्जाम में ये प्रूव करने को भी देता है, ठीक है। तो हम रिटेन एग्जाम की तरह ही इसको प्रूव कर देते हैं, लेकिन इस रिजल्ट को आप याद करिएगा। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, इनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए और बी कॉम्यूट करती हैं। कॉम्यूट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समझिएगा। अगर मैं बोलता हूं ये कॉम्यूट करती हैं, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स ना, ए बी इक्वल टू बी ए। कॉम्यूट करने का मतलब ये हुआ, क्लियर है। चलिए, सो यहां पे अब हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बोलूं या प्रूफ बोलूं, जो भी आप बोलिए। चलिए, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं, तो इनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी, ए और बी जो है कॉम्यूट करते हैं। तो प्रूफ में कैसे करते हैं कि एक बार मान लेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है तो आप दिखाएंगे कि ए और बी आपस में कॉम्यूट करेंगे। दूसरी बार आप एज्यूम करेंगे कि ए और बी कॉम्यूट करते हैं तो आप दिखा देंगे कि ए बी जो है सिमेट्रिक होगा। तो चलिए, गिवन जो है पहले वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यहां पे दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं सिमेट्रिक है। अब अगर ये सिमेट्रिक हैं तो क्या हो जाएगा, देन इसका जो ट्रांसपोज होगा ना ए का, वो ए के इक्वल होगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। एंड बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, बी के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, ये दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो दिया है सिमेट्रिक, मतलब ये बाय डिफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हम एक्चुअल प्रूफ पे चलेंगे। तो पहले मैं एज्यूम करता हूं लेट ए बी
इज, लेट ए बी सिमेट्रिक ना, ए बी जो है प्रोडक्ट जो है ना ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, ए बी के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, इनका प्रोडक्ट जो है मतलब ए बी एक मैट्रिक्स होगा ना, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये खुद एज अ मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। हमें क्या दिखाना है, देखिए जब ये एज्यूम करके चल रहा है तो दिखाना है कि ये कॉम्यूट करेंगे, तो कॉम्यूट करने के लिए अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है आपने कि दो मैट्रिसेस हैं सी और डी, तो इनका ट्रांसपोज क्या होता है, इनके मतलब सी और डी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, आप क्या करिए अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। देखिए यहां पे क्या है सी डी, लेकिन यहां पे क्या है डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो बस ये प्रॉपर्टी लेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और दिस इज इक्वल टू ए बी। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को यूज करिए, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, तो बी ए दिस इज इक्वल टू ए बी। यहां पे हमने क्या किया, बाई 1 एंड 2, तो हमने क्या दिखाया, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब क्या हो गया, ए और बी कॉम्यूट करती हैं, सो दिस विल इंप्लाई ए एंड बी कॉम्यूट, ठीक है ना। बस तो हमने क्या दिखाया, फर्स्ट पार्ट में सिमेट्रिक है, अगर ये प्रोडक्ट यहां पे दिखेगा आपको, अगर ये प्रोडक्ट सिमेट्रिक है तो ए और बी मैट्रिसेस जो है ना वो क्या करेंगे, आपस में कॉम्यूट करेंगे। अब चलिए उल्टा भी प्रूव करना होता है ऐसे थ्योरम में, इफ एंड ओनली इफ में। अब आप क्या मानेंगे कि चलो कम्यूट करते हैं, जब कम्यूट करते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना, और ये सिमेट्रिक है मतलब हमें यही दिखाना है कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। तो चलिए conversely let A and B commute, ये कॉम्यूट करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉम्यूट करती है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी, सो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक के लिए यही दिखाना होगा इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। सो अब मैं आता हूं, मैं दिखाना है ना कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा, तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज, ठीक है ना, ठीक है ना, बी ट्रांसपोज इनटू, ये ध्यान दीजिए, ए ट्रांसपोज, ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए ये तो बाई प्रॉपर्टी हो गया कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते, वो मैंने देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था ये वाला। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 2 से चूंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो यहां से ये हो जाएगा बी और यहां से हो जाएगा ए, कैसे, बाई 1 एंड, प्लीज चेक करिए। अब देखिए अगर ये मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है तो मुझे ये दिखाना होगा ना कि ए बी का ट्रांसपोज यहाँ ए बी के इक्वल होगा, और वो यहाँ पे तो बी ए आ रहा है, लेकिन देखिए हम मान के क्या चल रहा है कि ये कॉम्यूट करती है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, सिंस ए बी कॉम्यूट, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। प्लीज बोलिएगा कितनी आराम से आपने इस प्रूफ को किया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्री पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, और उसको आप एज अ रिजल्ट भी याद करेंगे, उसको मैं यहां पे अगला एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, और ये एग्जाम्पल जरा देखिए
क्या बोल रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो ये क्वांटिटी मतलब ये एक मैट्रिक्स होगी बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये सिमेट्रिक होगी अगर ए जो मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक हो, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, ये डिपेंड करता है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ पे चलिए, प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी आप बोलिए। तो इसमें क्या करेंगे, मैं मान लूंगा दो केसेस बना लीजिए ना, ठीक है ना। केस 1 में आप मान लीजिए कि ए जो है सिमेट्रिक है तो आप दिखा दीजिए कि ये सिमेट्रिक होगा। केस 2 में मान लीजिए ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो दिखा दीजिए कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो केस 1 में लेके चलता हूं। केस 1, लेट ए बी सिमेट्रिक, ठीक है ना। मैंने क्या अज्यूम किया कि ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए ना। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो मैंने इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, मैं मान के चल रहा हूं ना कि ए सिमेट्रिक है तो बाय डिफिनीशन। अब हमें क्या दिखाना है ना कि अगर ए सिमेट्रिक हो गया तो ए भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। सो नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, अब अगर दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगी तो मैं यही दिखा दूं ना, इसका ट्रांसपोज जो है इसी के इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिए, जब ट्रांसपोज लेते हैं अगेन यही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट वाला, बस सीक्वेंस पलटते जाइए। तो सीक्वेंस पलटेंगे आप तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा, मतलब ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, ये इधर आएगा, उसके बाद फिर आएगा ए ट्रांसपोज, उसके बाद फिर आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलिए अब यहां पे आ जाता हूं, बी ट्रांसपोज, यहां पे लिख दूंगा ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी। यहां पे आ जाइए, सिंस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बी, ठीक है ना। अब चलिए मुझे दिखाना है ना कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा, मतलब यही मैट्रिक्स आएगी। तो यहां पे बी ट्रांसपोज आ गया, बी भी आ गया, ए ट्रांसपोज बीच में अटका रहा है। तो ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 से ए सिमेट्रिक है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, और यहां पे बाई 1। तो हमने क्या दिखा दिया, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है ना, इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। प्रूफ हो गया। अब चलिए केस 2 पे आ जाइए। केस 2 में मान लीजिए, केस 2 एज्यूम करिए लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक ना, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, इसको मान लीजिए 2। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे दिखाना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मतलब इसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, इसका जरा ट्रांसपोज निकालता हूं, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी। अब ध्यान दीजिए 1 से ए ट्रांसपोज क्या माइनस, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे बी। अब पता है माइनस बाहर ले सकता हूं, तो बी ट्रांसपोज ए बी। तो हमने क्या दिखाया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो दिस विल इंप्लाई बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ हुआ। अब देखिए इस वीडियो में मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन से लेके कैसे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया, और इन पे बेस जो 2 इंपॉर्टेंट, ये देखिए भले आपको लग रहा हो कि सर ये रिजल्ट बता रहे हैं, ये आपके रिटेन एग्जाम में प्रूफ भी आता है, एमसीक्यू में डायरेक्ट ये पैटर्न, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे देता है, ये दोनों क्वेश्चंस। और ये दोनों क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने जो करवाए अभी एग्जांपल के तौर पे, ये दोनों मैक्सिमम मतलब कई यूनिवर्सिटीज में होम एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनको आपको रटना भी है और इसको समझना भी है,
ठीक है ना। तो समझ के आप रट लीजिए। अब आपका एग्जाम अगर रिटन है तो रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा प्रूव कर दिया। एमसीक्यू है, बस रिजल्ट याद करिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप उसको कर ले जाएंगे। होपफुली मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोज बनाने में एफर्ट लगता है, ठीक है ना, और हमें मोटिवेशन मिलती है आपके एप्रिसिएशन से। सो अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए फ्रेंड्स, और मोर ओवर जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली टॉपिक कौन सी पढ़नी है, किस सेमेस्टर का, वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।